हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आरआर इनसाइट क्लासेस में। और हमने शुरू कर रखी है मैथमेटिक्स सुपर 100 क्लास 8 के लिए, जिसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है आज। ठीक है, हम रैशनल नंबर पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर क्लियर करते जाएंगे। वीडियो में सभी नंबर्स के बारे में पढ़ लेता। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे भाई हम? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में। ले के माँ सरस्वती का नाम और गणेश जी को करो प्रणाम। चलो शुरू करो पढ़ाई। ठीक है, तो देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, चार प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, देखो कोई भी प्रॉपर्टी हम पढ़ें उसमें हम चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करेंगे। तुम कहोगे जी कौन सा ऑपरेशन? डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोले जाते हैं। इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। समझ में आ गया किसको बोलते हैं? तो हम क्लोजर को भी चार हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहला इसका हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले हम इसको देखेंगे ऐड में। किसमें देखेंगे भाई? ऐड में। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो तीसरा भी रेशनल नंबर ही प्राप्त होना चाहिए। तो जब हम ऐड करेंगे दो रेशनल नंबर को, पहला रेशनल नंबर जिसको मैं R1 लिख देता हूँ प्लस दूसरा रेशनल नंबर जिसको R2 लिख देते हैं, और हमें प्राप्त भी क्या होगा? रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। समझ में आई बात? पहला रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, जो जोड़ गया है वो भी रेशनल नंबर। तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड ऑपरेशन के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए रेशनल नंबर को फॉलो करती है या नहीं? हम देखते हैं कि रेशनल नंबर होगा या नहीं। सबसे पहले हम दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो हमने दो रेशनल नंबर ले लिए। देखिए भाई, हमने ले लिया 2 और ले लिया 3। तुम कहोगे जी रेशनल नंबर कहाँ है? रेशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो भाई मैं अपॉन में 1 लगा देता हूँ। मैंने इजी रैशनल नंबर लिए ताकि आप समझ सको बहुत आसान से। ये भी P/Q हो गया, ये भी P/Q हो गया। ठीक है, तो ये इजी लिए गए हैं। ठीक, जब हम इनको ऐड करेंगे 3 और 2 कितना होता है? 5/1। ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जो हमने ऐड ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा है, तो उसमें हमने देखा कि दो रैशनल नंबर को जोड़ के तीसरा रैशनल नंबर आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है किसके अंदर? रैशनल नंबर के अंदर। कब? जब हम दो रैशनल नंबर को जोड़ रहे होंगे। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, अब हम इसको देखते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए। किसके लिए देखते हैं भाई? सब्ट्रैक्ट के। इसमें क्या है कि एक रैशनल नंबर को अगर मैं दूसरे रैशनल नंबर में से घटाता हूं तो हमें जो प्राप्त होगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा, वो भी क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर ही आना चाहिए। सब यही होगा, जोड़ में जोड़ के रैशनल नंबर, घटाने में घटा के रैशनल नंबर। तो दो नंबर ले लेते हैं भाई ऐसे ही। ठीक है, तो हमने ले लिया भाई 5 और हमने ले लिया 3। तो 5 में से 1 और ये देखो 5 में से 3 जाके कितना आया? 2/1। ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। तुम बोल लीजिए आसान क्यों ले रहे? ज़्यादा टफ में समझ में नहीं आएगा, आसान रैशनल नंबर ले रहे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाती है किसके लिए भाई? ऐड के लिए भी और सब्ट्रैक्ट के लिए भी। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, वो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली जिसका नाम है क्लोजर। क्लोजर के अंदर हमने दो ऑपरेशंस देखे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट में रैशनल नंबर को ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, यानी कि रैशनल नंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी आती है। कब? जब हम ऐड करेंगे और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए। दो नंबर लेते हैं ऐसे, 2/1 मल्टीप्लाई 3/2। चलो अब रेशनल नंबर ये ले लिया, या 2/ ले लेता हूँ मैं, 2/5। तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो ये भी जो हमें प्राप्त हुआ, ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर ही है। इसको काटना चाहते हो काट लो, 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये भी क्या प्राप्त हुआ? हमें एक रैशनल नंबर ही प्राप्त हुआ। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आई। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। समझ में आ गई बात? तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? दो रैशनल नंबर को जोड़ के तीसरा रैशनल नंबर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आ जाता है। दो रैशनल नंबर को आपस में माइनस करके तीसरा भी रैशनल नंबर आना चाहिए, वो भी आ जाता है। बिल्कुल सही है। तुम कहोगे जी 2/1 में से 3/1 को माइनस करो, तो हमने कर दिया भाई, आ गया -1। अब रैशनल नंबर तो माइनस में भी हो सकते हैं, तो हमें माइनस सब्ट्रैक्ट करते हुए रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे जब दो रैशनल नंबर की, तब भी हमें तीसरा रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैथमेटिकल्स ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन में लग जाती है। इतनी बात समझ में आई? अब हम देखते हैं डिवाइड। क्या देखते हैं भाई? डिवाइड।
ठीक है। तो डिवाइड के लिए देखते हैं, डिवीजन भी बोलते हैं, डिवाइड के लिए देखते हैं भाई। दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं। मैं मान लो 2/3 डिवाइड करता हूँ 3/2 को, ठीक है। अब जब डिवाइड का साइन हटाएंगे तो किसका साइन लगेगा, मल्टीप्लाई का। 2 ऊपर जाएगा 2/3, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ये तो लग गई भाई डिवाइड में भी। लेकिन रेशनल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड में नहीं लगती। यहाँ पे लगी तो हम कहोगे जी यहाँ पे तो आपने सोल्व करके दिखा दिया कि जब हमने दो रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो तीसरा भी रेशनल नंबर प्राप्त हुआ। लेकिन अगर मैं 2/3 लेता हूँ और डिवाइड करता हूँ 0/2 को, सपोज करिए मैंने डिवाइड किया 0/2 को, तो ये देखिए 0/2 p/, क्यों हो सकता है, ये मैंने पहली वीडियो में सब कुछ बता रखा है। रैशनल नंबर में अगर नीचे 0 आ गई तो नहीं होगा, ऊपर आएगी तो रैशनल नंबर होगा। अब मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ बीच में, किसका साइन लगाता हूँ भाई, मल्टीप्लाई का। अब जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 3 की 0 में करेंगे तो 0, क्या ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके अपोन में 0 आ गई। तो डिवाइड के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में नहीं लगती। बात समझ में आई। तो रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में लगती है, ऐड में लगती है भाई, सब्ट्रैक्ट में लगती है भाई, और मल्टीप्लाई में लगती है। डिवाइड में भी लगती है लेकिन एक केस को छोड़ के, तब अपोन में 0 ना आए, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि ये डिवाइड में क्लोजर को फॉलो नहीं करता। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई। दो नंबर को जोड़ के तीसरा भी वही नंबर आना चाहिए, मतलब रेशनल नंबर को जोड़ के तीसरा भी रेशनल नंबर आना चाहिए। दो रेशनल नंबर को घटा के तीसरा भी रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करके तीसरा भी रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को डिवाइड करके तीसरा भी रेशनल नंबर आना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाती है उन नंबर्स में। लेकिन यहाँ पे केवल 3 ही जगह क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। डिवाइड में नहीं लग रही, हमने करके देख लिया।